चलो, so guys, here let's start off with P block, that is now इसमें ना हम लोग को थियोरी चैप्टर है, तो एक एक लाइन टेक्स्ट बुक का समझने के लिए आई एम जस्ट ओपनिंग PDF of textbook. Okay, we'll read each and everything और एक एक चीज समझते जाएंगे अपन. स्क्रीन दिख रहा है सबको गाइस? Yes, sir. चलो, you have learned in 11 that the P block elements are diffused. देखो खास बात ये है कि ये लोग लास्ट ईयर आपको 13, 14, 15 था ऑलरेडी, अभी जस्ट इट्स अ 16, 17, 18 ओनली. और 18 as you know that guys, 18 you know don't have much reactions, noble gas है वो चिराग. 18 के खाली थोड़े बहुत certain चीज ही पढ़नी है 18th ग्रुप के. Basically you have very sweet and short, that is two groups, that is 16 chalcogen and 17 halogens. ठीक है ओमकार, दो ही ग्रुप पे फोकस करना है अपन को मेनली. Yes, sir. नेग्लिजिबल, थोड़ा सा ही पार्ट है उसका. तो एक एक रीड कर रहा हूँ मैं स्टेटमेंट with reactions and everything. So we'll take 4 to 5 lectures to wind up this chapter. We'll be completing in this month only. So our chemistry syllabus is almost done. And जो लास्ट वाला एक बाकी है वो एक आध लेक्चर में ही हो जाएगा कंप्लीट. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ समथिंग, राइट? आर्य? ओके, चलो भाई फटाफट. कल मेरा ऑफलाइन सेशन है आयनिक इक्विलिब्रियम पे. जिसको थियोरी में नहीं समझा है ऑनलाइन पे वो लोग आ सकते हैं, बट इट्स नॉट अ कंपल्सरी लेक्चर. घर पे परमिशन मिलता है तो ही आना है. रुको एक मिनट. तो इट्स नॉट अ कंपल्सरी लेक्चर गाइस, द प्रॉब्लम इज स्टिल ऑन. एंड अगर आपके घर पे परमिशन है, एवरीथिंग है, तो ही आना है. It's not a compulsory lecture from class. You can still manage if you can manage with recordings. सारे recordings and everything is there available. Still problem is not solved. Government not started. But ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं और जो लोग के घर पे परमिशन है आने के लिए, ये वो लोग के लिए ही है. तो कोई ये घर पे बोलेगा नहीं कि ये कंपल्सरी लेक्चर है करके. जो भी क्लियर कट फैक्ट जो है वो सच बोल के आना है. और अपना प्रिकॉशन अपन खुद को रखना है. बिकॉज आप लोग क्लास के नीचे कहीं पे भी घूमेंगे फिरेंगे तो क्लास इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बिकॉज स्टिल प्रिकॉशंस आर वेरी मच रिक्वायर्ड. एम आई क्लियर विद ऑल गाइस? यस सर. इसको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो क्लास इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. दिस इज ओनली थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू ओनली for the benefit of students only. Am I clear? भाई जिसको कुछ प्रॉब्लम है आयनिक इक्विलिब्रियम में कल आ जाओ. तो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी. एंड ऑनलाइन में भी डाउट सेशन रखा है मैंने सैटरडे को. मतलब देखो अभी ऑनलाइन में रिवीजन की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पे सारे रिकॉर्डिंग्स है. ठीक है देव? व्हाट आई एम सेइंग दैट चिराग, देव, आर्य साडविलकर, जिसको ऑनलाइन के सारे रिकॉर्डिंग्स है ना अपने मिले ना सबको सब? Yes, नहीं sir. मिलता तो कॉल करने का. तो हाँ, ऑनलाइन में तो सब रिवीजन है ही. यू कैन एक्सेस द नंबर ऑफ टाइम्स, यू कैन सी इट नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? बट जिसको ऑनलाइन समझ में नहीं आया है वो लोग को घर पे सच सच बोल के आना है. ये कंपलसरी लेक्चर नहीं है, हम लोग हमारे रिस्क पे जा रहे हैं.
सर को भी अपना रिस्क है, एम आई राइट एवरीवन? Yes, sir. सब अपना अपना Yes, sir. प्रिकॉशन खुद लेंगे, एम आई क्लियर? अगर मुझे कुछ हो गया तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ हुआ तो न्यूटन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, गाइस। Yes, sir. एवरी वीक एक एक चैप्टर ऑलमोस्ट आई विल बी वाइंडिंग इट अप। जैसे ये वीक में आयनिक इक्विलिब्रियम है, नेक्स्ट वीक एज यू से अकॉर्डिंग टू दैट ऑफलाइन सेशन आर गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस वीक ओनली, राइट? सैटरडे को फिजिक्स है बच्चे से सब लोग। सो एवरी वीक सबके दो दो लेक्चर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड यू नो एक वीक में एक एक चैप्टर जितना ऑलमोस्ट वाइंड अप होगा, यू विल बी गाइस गेटिंग गुड रिवीजन, पूरा चैप्टर प्रॉपर्ली होगा, ठीक है? बट अगेन एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट्स नॉट अ कंपल्सरी, you have to take precaution, you have to ask with a prior permission with your parents, then only can come down guys, right? बाद में पेरेंट्स हम लोग को नहीं बोलने चाहिए कि आपने क्यों कंपलसरी रखा वगैरह सब। am I clear with it guys? Yes, sir. Yeah, we have both the options still on, ऑनलाइन डाउट सेशन है और ऑफलाइन रिवीजन लेक्चर्स है। बोलो अभी शोभा, बोलो, आप पूछ रहे थे बेटा। सर टाइम चेंज करो ना। टाइम एक्चुअली कैसे है ना, देखो अभी मॉर्निंग में ये 8 से 9:30 सुबह में लेक्चर्स है ना आपके क्लास में। अब कॉलेज में 11 से है। कॉलेज में 11 से है तो टाइमिंग का है ना, यू हैव टू आस्क नीलेश सर, बिकॉज वही पूरा टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, मैंने नहीं रखा है मेरा टाइमिंग। ओके सर। टाइमिंग एंड ऑल इश्यूज विल बी हैंडल्ड बाय नीलेश सर बिकॉज ही इज मेकिंग द टाइम टेबल। पहले विनोद सर बनाते थे, अभी नीलेश सर बना रहे हैं। जी क्या सर। ओके बेटा, एनीथिंग एल्स, एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? कॉलेज में वे भी वैसे भी कहाँ अभी अटेंडेंस का इश्यू है इस साल, तो अभी नेट इश्यू है, ये है वो है करके सब क्लियर हो जाएगा। ये टाइम कुछ नेट कुछ कॉलेज में इश्यू आने वाला है नहीं। दे वोंट स्टॉप योर लाइक यू नो ब्लैक लिस्ट है तो एग्जाम नहीं देने मिलेगा, ये वो कुछ नहीं कर सकते वो लोग। यू कैन सी योर प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। फाइन, मैंने आपको इनडायरेक्टली आंसर दिया, कॉलेज वोंट डू एनीथिंग टू यू। मैं क्लियर? Yes, sir. अगर आपको लगता है वो लेक्चर बैठने में, कॉलेज के लेक्चर बैठने में बेनिफिट है तो वो बैठो, फिर आपको लगता है कि इधर का बेनिफिट है तो इधर आ जाओ। अटेंडेंस डज नॉट मैटर एनीवेयर। उधर भी बोल सकते हैं कि भाई नहीं था हमारे पास डिवाइस, क्या कर लेंगे वो लोग, पढ़ने के लिए डिवाइस नहीं था, अटेंड करने के लिए, तो दे वोंट डू एनीथिंग टू यू। एम आई क्लियर विद इट? सर आप ऑफलाइन ऑनलाइन डाउट लेक्चर्स कब से चालू कर रहे हो? यही वीक से ना, सैटरडे को। देखो टाइम टेबल में नहीं दिया होगा तो इट विल बी देयर एवरी सैटरडे, माय डाउट सेशन विल बी देयर 9:40 to 10:40 ऑनलाइन डाउट सेशन। कल सर ने नया टाइम टेबल भेजा था, उसमें नहीं है। हाँ, उसमें एक हम लोग ने बाद में हाँ प्लानिंग किया है आफ्टर टाइम टेबल भेजने के बाद, तो वो आपको आ जाएगा, डोंट वरी। बट ये इसका ऑनलाइन का तो है ना, हम ऑफलाइन का तो है राइट उसमें? Yes, sir. ओके ग्रेट, ठीक है। 9:40 सुबह को ना? हाँ, रात को तो मैं लेता ही नहीं हूँ ना बेटा। ओके And sir, एक बार वो परमिशन मिल गया एंड सब ट्रैवलिंग का इशू सॉर्ट हो जाता है फेब से, तो देन तो we'll be in offline only, right? For classes. सी गवर्नमेंट ने परमिशन दिया तो विल बी, वी कैन डू वॉट एवर यू गाइज वॉन्ट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। परमिशन के बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप भी आ सकते हो अगर आपको अलाउड है तो, एवरीथिंग नहीं है तो वी कैन डू ऑफलाइन डाउट सेशन, डोंट वरी। Yes, sir. ओके
गौरव जी, आर्य साडविलकर जी, आगे बढ़े लाइफ में आज? यस सर। हाँ सर, बढ़िया। हाँ बोलो बोलो, यश बोलो बेटा बोलो। यस सर बोला। हाँ जी, यस सर बोला। तो इंट्रोडक्शन, तो ये खाली दिया है कि भाई अपन को 16, 17, 18 पढ़ना है ये इसमें। अकरेंस 16 ग्रुप क्या है? ओए सरदार सीमा तेरी पोती। क्या है गाइस? सर वो सीमा क्या? सी ओए सरदार 16 ग्रुप। बोल भाई ओए सीमा तेरी पोती। एक का एलिमेंट एटॉमिक नंबर याद है, मैजिकल नंबर 8, 18, 18, ओए 32। ठीक है, 8 + 8 16, 16 + 18 34, this is what 52, this is what 84 पोलोनियम, राइट? मैं क्लियर विद इट? एक का याद है, बाकी सबका मिल जाएगा। शाहरुख प्रियंका से यू कैन राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्टकट आर्यन निर्मल, दैट इज यू नो दिस हाँ इज, सर, शाहरुख प्रियंका शाहरुख। हाँ वो उधर से तो आता है, ये शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं। हाँ वो हीलियम हीलियम मतलब 2, 2। हाँ 2। बराबर। सल्फर मतलब नियॉन, नियॉन मतलब 10 हो गए, 10। 6 16। वैसे इधर आर्गॉन मतलब 18 हो गए। आर्गन 18। नहीं हो रहे 18, 20, 26 हो रहे हैं, 24 हो रहे हैं। इधर एक और आ जाएगा 3D10। ठीक है, 18, 10, 28, 29, 30 और 4 34 चलेगा। हाँ सर। वैसे इधर आगे आगे जाएंगे तो इधर लास्ट में क्या आएगा? यू कैन राइट डाउन आर्गॉन के बाद क्या, क्रिप्टॉन, ऐसे करके छोड़ सकते हैं आप। नहीं समझ रहा है? बोल भाई ओए। और पोलोनियम, मेनका जी क्लियर है बेटा? खुशबू, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सॉरी। ठीक है बेटा? हाँ सर। ठीक है, अभी ऑक्सीजन तो डॉन है, वो जनरली 2 लेने जाएगा, यू नो, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। हाँ भाई, ऑक्सीजन क्या है? डॉन है। डॉन। जनरली 2 जाएगा, लेने जाएगा। ये लोग डाउन द थिंग, लोग डॉन के साथ जितने हैं आउटर मोस्ट शेल में सब लेने को जा सकते हैं। मैंने गाइस, लोग मोस्ट शेल में कितने हैं? 6 सब दे जा 6 सकते है, तो सब लोग यू नो 6 के 6 देने जा सकते हैं वो लोग। तो ये ग्रुप का 16 ग्रुप को कैल्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोजेन। जो कैल्कोजेंस ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं कि जो अर्थ पे जो है ना इम्प्योरिटीज, अर्थ पे जो भी है उसके साथ फटाक से कंपाउंड्स बना ले। क्या? व्हाट इज कैल्कोजेंस गाइस? कैल्कोजेंस आर द एलिमेंट्स जो कैन इजीली फॉर्म द कंपाउंड्स विथ ऑल अर्थ के ऊपर जो भी है उसके साथ इजीली कंपाउंड्स बना दे। Am I clear? यस सर।
तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 to +6 क्यों है, समझा? ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या है? बोल भाई, ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या है? -2 to एंड देन 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। डोनेट भी कर सकते, दोनों काम कर सकते हैं लोग गाइस। -2 से +6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। कैल्कोजेंस, कोई सरदार सीमा, सीमा दैट इज सेलेनियम। एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, और एक क्या होता है? मेटलॉइड्स। इट कम्स इन द मेटलॉइड, सेलेनियम, इवन टेल्यूरियम। फाइन गाइस, पोलोनियम इज अ मेटल नाउ। इनिशियली दो नॉन मेटल्स है। मैं क्लियर? ऑक्सीजन सल्फर क्या है? नॉन मेटल्स, उसके नीचे मेटलॉइड्स, और एकदम लास्ट में क्या है? पोलोनियम। पोलोनियम गाइस इज अ रेडियो एक्टिव। आई होप रेडियो एक्टिव का मतलब समझते हैं आपको। सो इन शॉर्ट, डाउन द ग्रुप, यू नो, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजेस। मेटल बन रहे हैं सब लोग, नॉन मेटल से मेटल बनने जा रहे हैं। आर्यन यादव, आर्यन निर्मल, चिराग, आई होप आई एम क्लियर गाइस। इधर तक क्लियर है पहले? ठीक है। तो कैल्कोजेंस वाला समझा पूरा? यस सर। यस। अभी अभी देखो, वापस टेक्स्ट बुक खोल रहा हूँ, फटाक से देखो, पढ़ो भाई। अकरेंस, द एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, नो, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सबके एटॉमिक नंबर, मैजिकल नंबर देव 8, 18, 18, 632, राइट? यस सर। इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। जमीन पे बहुत सारे जन का, यू नो, ऑक्साइड फॉर्म, सल्फाइड फॉर्म्स मिला है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कैल्कोजेंस। और ये लोग, यू नो, क्या बोलते हैं? द और फॉर्मिंग एलिमेंट्स है। अभी देखो, सबसे यू नो, बॉक्साइड, यू नो एवरीवन, बॉक्साइड इज और ऑफ एल्यूमिनियम। Yes, sir. ठीक है, NaAlO2, इट्स बॉक्साइड का फॉर्मूला। तो सारे और जो है ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में है सब, यू नो, एवरी एलिमेंट ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म में जनरली डेवलप मिले हुए हैं। दैट्स व्हाई द और फॉर्मिंग फैमिलीज आर कॉल्ड एज कैल्कोजेंस। ठीक है, सब इंट्रोडक्शन दिया है लोग ने ऑक्सीजन के बारे में, भाई पता है हमें ऑलरेडी सब। द ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। ऑक्सीजन फॉर्म्स 20.95 बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। 10th में पढ़ा है ज्योग्राफी में। पूरे एयर में 21% ऑलमोस्ट ऑक्सीजन का वॉल्यूम है। बाकी आगे 46.6% बाय मास, अर्थ क्रस्ट, अर्थ में से जो मास मिलने वाला है उसमें ऑक्सीजन 46.6% है गाइस। सिमिलरली आगे सल्फर का, सल्फर फॉर्म्स 0.034% बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली बहुत कम है। इट कंटेन्स मेनली कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ योर सल्फेट्स। जनरली उसमें से, यू नो, अर्थ क्रस्ट में जो मिल रहा है वो सल्फेट्स फॉर्म में मिल रहा है, यू नो, कॉल्ड जिप्सम, एप्सम सॉल्ट। देखो आप, सल्फेट फॉर्म में है, देखो एवरीवन। सल्फाइड सच एज गैलेना, जिंक ब्लैंक, कॉपर पैराइड्स, CuFeS2. Selenium and tellurium are also found in metal selenites and tellurides in sulfide ores. जब सल्फाइड और के अंदर थोड़े से ट्रेस अमाउंट में सेलेनियम और टेल्यूरियम पाए गए हैं अर्थ में। पोलोनियम, विच इज अ रेडियोएक्टिव, इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। मतलब यूरेनियम और थोरियम जब भी खराब होंगे तो उसमें से पोलोनियम डेवलप होता है। क्या क्या बोला वो लोग ने? पोलोनियम का एग्जिस्टेंस किस में से डेवलप होता है? थोरियम एंड यूरेनियम। यूरेनियम का इज 92, और अभी अभी देखा पोलोनियम इज व्हाट? पोलोनियम इज व्हाट? 86 गाइस, राइट? सी ओवर दैट, पोलोनियम 84। सो आपके यूरेनियम 92 में से कितने अल्फा पार्टिकल्स?
certain alpha particles, मतलब 4 2 atomic number, मतलब इधर देखो, क्या बोला मैंने गौरव इधर? ये है क्या यूरेनियम? हाँ बेटा, Yes, sir. यूरेनियम में से 4 अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, हाँ, और हाँ, दूसरा 8 प्रोटॉन्स निकल गए, तो बचा क्या? 84. 84 + 8 92 हो जाएगा। Yes, sir. बात समझा? पोलोनियम कैसे बना? जब यूरेनियम में से सर्टेन अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल गए तो फिर देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ पोलोनियम का एग्जिस्टेंस आया। इज ऑल्सो, ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव है। ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव है। वैसे थोरियम में से भी बना सकते हैं अपन थोरियम। Am I clear with this? 93 alpha particles. Am I clear, guys? Everyone? Yes, sir. तो guys, आगे बढ़ो फटफट। क्या पढ़ा जल्दी जल्दी? लास्ट पैराग्राफ। सेलेनियम टेल्यूरियम आर आल्सो फाउंड इन मेटल सेलेनाइट्स सेल्यूराइड्स, जो सल्फाइड्स और के अंदर ही है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, विच इज अ डीके ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, राइट? आगे गाइस, हैलोजन फैमिली के बारे में, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, राइट? कंस्टिट्यूट ऑफ ग्रुप नंबर 17, these are collectively known as what guys? क्या बोलते हैं इसको गाइस? एवरीवन, halogens, right? Yes, sir. Greek halo means salt, gene means bond, means salt forming elements है ये लोग। chalcogens मतलब और forming elements, chalcogens मतलब और forming elements, halogens मतलब salt forming elements, right? NaCl, KCl सब salt form बनाते। Halogens are very reactive due to the high electronegativities, and they are found in the free state. They are not found in free state. Reactive है ना, react करके ही किसी के साथ ही पाए जाते हैं ऐसा। क्या यश निगम? Halogens काफी, बोलो फटफट, रिएक्टिव होते हैं और वो फ्री स्टेट में पाए जाते नहीं है, राइट? हाँ Now हाँ they सर। occur in the form of compounds. Fluorine occurs mainly in insoluble fluorides, मतलब जो पानी में soluble नहीं है, fluorspar, that is CF2, cryolite, Na3AlF6, that is one of the ore of aluminium. Fluoropatites, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, let it be, काम का नहीं। बट फिलहाल क्या बोले वो लोग ने? फ्लोरीन ये सब कंपाउंड्स में पाए गए हैं अर्थ पे, जनरली they are insoluble in water, and small quantities are present in soil, जमीन के अंदर, soil, fresh water, plants and the bones, teeth, ये सब में भी थोड़े of animals हमारे के अंदर थोड़ा थोड़ा फ्लोरीन अवेलेबल रहता है। सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, सी वाटर के अंदर भी काफी अंदर पाए गए हेलोजेंस। However, it mainly contains NaCl, मतलब सी के अंदर mainly 2.5% by mass. I hope I am clear. Yes, sir. जनरल इंफॉर्मेशन है, रीड कर रहा हूं मैं खाली। आप लोग भी जहां जहां नहीं समझा तो उधर बोलो, आवाज थोड़ा बोलेंगे तो आई भी थोड़ा और डीपली जाऊंगा। द डिपॉजिट ऑफ ड्राइड अप सी बैड्स कंटेन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वो देखो ना, समंदर के अंदर पूरा साइड पे ऐसे सी का लेयर लगाया रहता है पूरा। ठीक है, दैट कंटेन्स मेनली व्हाट? सोडियम क्लोराइड, NaCl, कार्नेलाइट जिसका फॉर्मूला है KCl, एंड इट्स अ डबल सॉल्ट। व्हाट्स अ डबल सॉल्ट? याद करो चिराग, जो पानी में डाल के पूरा का पूरा प्रथम पूरा डिसोसिएट हो जाए, पूरा डिसोसिएट हो जाए, पूरा टूट जाता है ऐसा, कार्नेलाइट। मरीन लाइफ ऑल्सो कंटेन्स आयोडीन इन देयर सिस्टम। मरीन लाइफ मतलब फिश एंड एवरीवन also contains iodine in the system. For example, seaweeds, जो sea के अंदर जो weeds develop होता है, contains up to 0.5% of iodine,
and the Chile saltpetre contains, वो one of the seed weed का name है, one of the salt जो पाया जाता है सी के अंदर, contains up to 0.2% of sodium iodine के बारे में थोड़ा बताया. सर ये सॉल्ट भी डबल सॉल्ट है. यस. एस्टेडाइन हेलोजन का लास्ट फैमिली मेंबर, इज द लास्ट मेंबर ऑफ हेलोजन, इज अ रेडियो एक्टिव अगेन. पोलोनियम, इसमें एस्टेडाइन दोनों रेडियो एक्टिव है. एंड हाफ लाइफ इज 8.1 आवर्स. मतलब इतना जबरदस्त रेडियो एक्टिव है कि अपनी आधी जिंदगी, आधा मास वो 8.1 आवर्स में ही वो अपना डिस्ट्रॉय करके किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है. Am I clear with this now, guys? Amar? हाफ लाइफ मतलब समझा क्या? हाफ लाइफ गौरव, आधा खत्म हो गया, अपने आप को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया 8.1 आवर्स में. ग्राम ले आए अपन, 100 ग्राम किसी और फॉर्म में चलेगा. वेरी गुड. 100 ग्राम अपन लाए एस्टेडाइन, तो 8.1 आवर्स में ही 50 ग्राम का डीके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो. और 50 ग्राम जो बचा है वापिस उसमें से 25 ग्राम 8 घंटे में खत्म हो जाएगा. समझ रहे? ओके सर. क्या? नहीं समझा सर. पूरा उसका हाफ लाइफ 8.1 आवर में का. हाँ, वेरी गुड. कितना लाए? 100 ग्राम 8.1, 100 ग्राम, 50 ग्राम पहले खत्म हो गया 8.1 आवर्स में. फिर कितना बचा? इतना बचा 50 ग्राम, उसमें से आधा खत्म होने के लिए वापस 8.1 आवर्स. कितना बचा अभी? गुड. 25, उसमें भी आधा करने के लिए 25 ग्राम में से आधा खत्म होने के लिए वापस 8.1 आवर्स. 12.5. 12.5 में से आधा खत्म करने के लिए 6.25 करने के लिए 8.1 आवर्स. इसका मतलब है हाफ लाइफ. हाफ लाइफ समझा? आधा खत्म करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हाफ लाइफ बोलते हैं. मैं क्लियर? यस सर. सर इसका फॉर्मूला आपने 11th में सिखाया था ना? हाँ, वो था ना रेडियो एक्टिविटी फॉर्मूला. बहुत बड़ा था वो सर. चलो आगे. क्या अभी अपन 18 फैमिली पे आ जाते हैं. 18 ग्रुप का फैमिली, दैट इज नीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन. क्या बोला? रिपीट करो एक बार. नीना और करीना हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन. मैं क्लियर? नाम भी रंगीन. नहीं, याद करने के लिए फॉर्मूला ऐसा का. हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन. ठीक है? ठीक है? Guys, here all the noble gas except radon occurs in atmosphere. Their abundance in the dry air is almost 1%, with argon as the major constituents. मतलब almost 1% of air में abundance है by volume of air. लोग सिर्फ 1% ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ऑक्सीजन 21% ऑक्यूपाई किया था ऑलमोस्ट बाय वॉल्यूम. विथ वो 1% में भी सबसे ज्यादा क्या है? आर्गॉन है. एक लाइन पढ़ने को ये लोग एमसीक्यू इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछते हैं, इसके लिए एक लाइन पढ़ रहा हूँ गाइस. ठीक है? विथ आर्गॉन एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, समझ रहा है? हाँ. और उसमें से मेजर कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज अ नेचुरल गैस. Helium and neon are found in minerals of radioactive origin. Example, pitch black and dissolve like. सबका यूजेस दिया है गाइस. मेनली कमर्शियल में हीलियम एज अ यूजर नेचुरल गैस तरह यूज करते हैं. हीलियम और नियॉन फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन.
अब ये लोग रेडियो एक्टिव लोग हीलियम और ये लोग, ये देखो ना अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव लोग अभी तो पढ़ा अपन ने गौरव, क्या यूरेनियम ने क्या प्रोड्यूस किया, हीलियम प्रोड्यूस किया, लाइक अल्फा पार्टिकल, राइट। हाँ सर। तो रेडियो एक्टिव के अंदर ही ये हीलियम पार्टिकल्स सारे रहते हैं, वो निकलते रहते हैं। ये सब जनरली यू नो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के नाम है, जैसे नॉन स्टॉप ये लोग हीलियम नियॉन वगैरह निकलते रहते हैं बाहर। xenon and radon are the largest rarest element of the group, जनरली देखने नहीं मिलता है। radon is a decay product of radium। रेडियम 88 क्या बाहर निकाला भाई? बोल भाई, बोल भाई। तो रेडॉन का एग्जिस्टेंस नेचर में सिर्फ रेडियम में से ही आ रहा है। ऐसे रेडियम खत्म होते जाएंगे, रेडॉन डेवलप होते जाएंगे अर्थ पे। रेरेस्ट एलिमेंट है। Am I clear guys everyone? यस सर। ये देखो भाई ऑक्सीजन लास्ट, देखो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं आप लोग? यू कैन राइट लाइक दिस शॉर्टकट में, आर्यन निर्मल, ठीक है। ये थोड़ा 3D10 लिखना पड़ेगा, देखो 3D10 4D10 बैलेंस का टू कम ऑफ 52, बट लास्ट शेल फिफ्थ शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे। नहीं समझा? जील खुशबू क्लियर है मेन का? नहीं रहा। सर आप कुछ लिख रहे हो क्या एक बोर्ड पे? नहीं, मैं जस्ट वो स्लाइड कर रहा था नीचे। अभी देखो, दिखा अभी? हाँ सर। हाँ सर। देखो सिंपल वे में कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। देखो ऑक्सीजन अभी भी सिखाया था ना, हीलियम 2s2 2p4, फिर नीचे शॉर्टकट नीलियम नियॉन 3s2 3p4, आर्गॉन 3d10 4s2 4p4, 6 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है बस। वांट टू से दैट। यस निगम क्लियर है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है मेरा सर, आवाज आपको अटक अटक के ओके अभी गाइस जरा सब लोग है ना, सब लोगों को सब वीडियोस मिल रहा है कि नहीं जरा देख लो। जो भी नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत मुझे फोन करो। तो आई विल बी डूइंग विद द हेल्प ऑफ मैम ओवर देयर, प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर दूंगा मैं क्लियर? यस सर। जील प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया ना आपका? हाँ सर, वो न्यूटन की साइड पे हुआ है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। हाँ ठीक है ना, कहीं पे भी होना चाहिए बस, ठीक है। हाँ सर। इन तो अपन को लेक्चर देखने से मतलब है, न्यूटन की साइड पे हो कि टेस्ट खटा पे हो। चलो आगे बढ़ो गाइस फटाफट। 16 17 18 द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स इज व्हाट? NH2 NP4, राइट। देखो इधर क्या है मुनीरा? NH2 NP4, राइट एवरीवन। 17 का NH2 NP5 गाइस। हाँ ना यार, लास्ट में क्या है इधर? आर्यन निर्मल खारविलकर, देखो भाई लास्ट में क्या? NH2 NP4, ग्रुप नंबर 17 का NH2 NP5, नंबर 18 का NH2 NP6। I hope I am clear till now. Yes sir. आगे elements of group 16 17 respectively have 2 and 1 electron less than the stable दो और you know कितने कम है इधर? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन कम है स्टेबल गैस पाने के लिए? 2। हैलोजेंस में एक ही कम है, 2p की कैपेसिटी 6 है भाई, एक ही कम है। उधर क्लियर कट दिख रहा है? हाँ कि ना? हाँ सर। आगे चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज चालू करते गाइस ऑफ 16 17 18। डिलीटेड सिलेबस में मैं सब पढ़ा देता हूँ अभी। डिलीटेड ये वो क्या अभी बाकी रखना है इसमें, जो भी होगा वो, ठीक है।
सब कनेक्टेड ही एक दूसरे से पूरा, उसमें डिलीट करने का कुछ मतलब ही नहीं है। इन ग्रुप नंबर 16 बोलो भाई, कंपाउंड डिलीट किया तो अलग बात है। इन ग्रुप नंबर 16, 17, 18 atomic radius and ionic, ionic radius increases down the group as a result of increase in number of quantum shells. क्या बोला इधर उसने यश निगम? Down बोलो the group, फटफट। atomic हाँ, and ionic radii increases क्यों? because of डाउन द quantum ग्रुप shells साइज क्यों increases. बढ़ा? क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं, राइट? Shells बढ़ रहे हैं, हाँ। इंक्रीज ऑफ सेल। Yes, across the period, atomic and ionic radius decreases with increasing atomic number. Along the period में साइज कम हो रही है, पढ़ा है ना अपने पीरियोडिक टेबल में लास्ट ईयर? हाँ, पढ़ा है। साइज क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, क्या बढ़ रहा है? Effective nuclear charge increases, right, across the period. Yes, sir. So group number 17 भी same. मतलब group number 17 has somewhat smaller size with respective periods. मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इधर? हाँ भाई, ये ग्रुप में क्या, ये ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा विथ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल्स। ये ऑक्सीजन से फ्लोरीन छोटा है, क्यों? साइज से। Across the period, size decreases due to increase in effective nuclear charge. increase in effective nuclear charge. बात क्लियर है भाई? न्यूक्लियर चार्ज याद रखो ना, इफेक्टिव जाने दो फिलहाल। Am I clear with this? यस सर। और one more thing left, that is क्या ये 17 ग्रुप 16 से छोटा होगा ऐसा बोल रहे हो लोग, क्यों? अक्रॉस द पीरियड आ रहा है ना, दैट्स व्हाई ये लोग हैलोजेंस आर स्मॉलर देन एल्कोजेंस। क्यों समझा? समझा। Because across the period decrease हो रहा है। साइज क्या होती है? कम होती है। मैं क्लियर विद दिस? यस सर, क्लियर। चलो भाई चल ले, चलो इधर। बाय सर, लो एनीवन। वाह। Across the period, atomic size, atomic or ionic radius decreases with increase in atomic number. Consequent to increase in effective nuclear charge, group number 17 elements, halogens, have the smallest atomic radius in their respective periods. We're talking about, guys, ionization enthalpy. Group number 16, 17, 18 elements have high ionization enthalpy. The ionization enthalpy decrease in the, ionization enthalpy decreases down the group due to increase in atomic radius. थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते जाते हैं। देखो मैं इधर पढ़ा देता हूं। ये एक पीरियड है, पीरियड में क्या होता है? साइज क्या होता है? Decrease across the period. ठीक है, तो ये 16, 17, 18 का साइज बाकी सबसे कम है। कम है। ओए, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है न्यूक्लियस से, आराम से कम एनर्जी से निकाल। इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी से निकालना होता है वो एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या? Amount of energy required to remove an electron atom. तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी से निकालना होता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी is called as
enthalpy. Am I clear with this? Now obviously ये यश इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस के नजदीक है देखो, तो अभी ये इसको निकालने के लिए बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड, बोलना भाई, ड्यू टू स्मॉल साइज कार, हाँ सर सुन रहा स्मॉल साइज रिक्वायर व्हाट, हूँ मोर एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। नहीं समझा? समझा। तो ये लोग की आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब इसमें से ये 16, 17, 18 ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी रिक्वायर अ ह्यूज एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ऑल प्रीवियस वन, राइट? यप। ठीक है, आगे गाइस, फिर अगर इन अ पीरियड, पीरियड क्या होता है? साइज बोलो है, पीरियड की ग्रुप, पीरियड नहीं ग्रुप ना सर। ग्रुप, सॉरी, इन ग्रुप, इंक्रीजेस ग्रुप में क्या होता है? साइज इंक्रीज, ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ड्यू टू नंबर। इलेक्ट्रॉन बहुत न्यूक्लियस से दूर चले गया है तो हम लोग आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। हेंस इन अ ग्रुप क्या लिखूं मैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। कितना क्लियर है झील बेटा? हाँ सर। देव, यश निगम, Yes. चिराग, डन? हाँ समझा समझा। यस सर। चलो आ जाओ बुक पे। बोलो क्या पढ़ा है फटाफट पढ़। यश निगम, द ग्रुप नंबर 6, 17 and 18 एलिमेंट्स हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों पता चला? एकदम लास्ट में वो लोग, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। डाउन द ग्रुप कम होते जा रही है। Across the period, ionization enthalpy increases with increase in atomic number. Across the period, ionization enthalpy क्या होती है? बढ़ती है क्योंकि साइज कम हो रही है। However, the elements of group number 16 have lower ionization enthalpy values with compared to 15. मतलब ये एक पॉइंट रह गया अपना। क्या बोले वो लोग इधर? बोल भाई चार्ली। क्या सर? क्या इधर देखो ओए, ये 15 से 16 साइज कम हुआ, 15 बड़ा है ओए, साइज कम हुआ, फिर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 15 ग्रुप इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 16 ग्रुप। ऐसा क्यों? साइज कम हुआ फिर भी क्यों सर? 16 का ज्यादा होना चाहिए ना आर्यन निर्मल? यू गॉट द क्वेश्चन? हाँ सर। क्या ये साइज कम हुआ तो एक्टिव का ज्यादा होना चाहिए ना, कैसे ज्यादा हुआ? तो 15 से 16 साइज कम हुआ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए ना, तो 15 का कैसे ज्यादा है? ओमकार जी, एम आई राइट? हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ सर। तो क्या इधर? वाई बुलाओ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ गए इधर। बोलो भाई, टी में 3 और बाडल होते हैं, कौन से हैं? एक्स पी वाई पी जेड। बोलो भाई, 3 इलेक्ट्रॉन है, हंस रूल से एक एक भरने को होगा, तो जो कैपेसिटी थी उसका आधा इलेक्ट्रॉन है इधर। यश निगम, तो नाइट्रोजन हैज नाइट्रोजन में काफी स्टेबल है वो, काफी क्या है चिराग? स्टेबल है। स्टेबल है। हियर 4 इलेक्ट्रॉन भरो, नाइदर हाफली फिल्ड
Nor fully fit. Not full fit. you know कितना क्लियर हुआ खुशबू? झील क्लियर है इतना बेटा? हाँ सर। तो नाइट्रोजन स्टेबल है, उसके इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, तो भले बड़ा है बट स्टेबल होने के कारण काफी टाइटली होल्ड रखा है इलेक्ट्रॉन को उसने। हाफ लिफिल स्टेबिलिटी टाइटली holds the what? Electron. Hence, ionization enthalpy of nitrogen is greater than what? Ionization enthalpy of oxygen. Am I clear now this? तो अगर 16 के बदले 17 लिया तो क्या होगा? 16 के बाद है ना, देखो ये थोड़ी सी साइज कम हुई थी बट 17 में एकदम ही साइज छोटी हो गई है। तो इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 17 जो स्टेबल नहीं है बट एकदम ही न्यूक्लियस के बाजू में आ चुका है इलेक्ट्रॉन। नहीं समझा? समझा सर, समझा। और ये 18 तो बाय एकदम ही स्टेबल है, इसके लिए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी 18 ग्रुप, फिर 17, बट 16 आना चाहिए था। 16 के आगे ये एक्सेप्शन हम लोग ने पढ़ा। मैं क्लियर? ओके समझा। ओके मतलब सर इधर ही एक्सेप्शन है कि आगे भी होएगा? यही एक्सेप्शन है बस, और कुछ नहीं है। ओके ठीक है एवरीवन गाइस? ठीक है? Yes, sir. ओके चलो इधर ओके पढ़ो अभी बराबर है। देखो लास्ट पैराग्राफ। However, element of group number 16 have lower ionization enthalpy compared with 15. 16 की कम है क्योंकि ग्रुप नंबर 15 की क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल है वो, हाफ लिफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ p ऑर्बिटल, राइट? स्टेबल है, इसके लिए उसका ionization enthalpy ज्यादा है, राइट एवरीवन? चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गाइस। What is electronegativity? Increases the बोलो। the remove or इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो लगता है ना वो। नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है। To gain an electron. नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है। चलो what is electronegativity guys? Electronegativity is nothing but ability to pull the bond के electrons। क्या जल्दी बोलो? To attract shared electron. चलो भाई ये लोग ने बॉन्ड्स बनाया, किसने बनाया? क्लोरीन और ऑक्सीजन। हम लोग ने पहले से ही पढ़ा 11th में, फोन कॉल सब बंद इंडिया और चाइना में। क्लोरीन फर्स्ट नंबर का डॉन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है 4, फिर ये ऑक्सीजन सेकंड नंबर का डॉन है। शॉर्ट ग्रुप नंबर 17 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? 16 से। अच्छा हाँ बराबर ना? ऑक्सीजन से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बढ़ी बेसिकली, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ऑक्सीजन से फ्लोरीन साइज क्या हुई? डिक्रीज। ऑक्सीजन से फ्लोरीन कम हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बढ़ गई।
एंड नाउ यू नो दैट ग्रुप नंबर 18 जो है वो तो नोबल गैस है, उसको खींचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? 18 सबसे पीछे क्यों है, समझा? हाँ, क्योंकि नो स्टेबल They all are है। what? Noble gas, stable gas, right guys, everyone? कितना क्लियर है भाई लोग? Yes, sir. Okay. So here अभी पढ़ो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जरा पैराग्राफ फटाक से। In a group 16, 17, 18 electronegativity decreases down the group. Down the group साइज बढ़ता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाते वो लोग, राइट? क्या बोला मैंने? हाँ ओमकार, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाते। साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है, कम हो जाता है, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाते बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, राइट? दे देते डाउन द ग्रुप, बोलते यार नहीं खींचने मुझे, ले ले तू, इसके लिए डाउन द ग्रुप दे आर मेटल, दे देता है इलेक्ट्रॉन, दे ले जा। यू गॉट इट? जो इलेक्ट्रॉन वापस खींचता है उसको नॉन मेटल बोलता है, जो दे देता है इलेक्ट्रॉन उसको मेटल बोलता है, राइट? बचपन से पढ़ा है। चलो पढ़ो। ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन। क्या लिखा है? फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऐसा अमॉन्ग द ऑल एलिमेंट्स। क्या बोला? ओए अच्छा, फ्लोरीन फर्स्ट है, सेकंड ऑक्सीजन है, राइट? हाँ बराबर। हाँ, नेक्स्ट टू फ्लोरीन है ऑक्सीजन का हाईएस्ट प्रायोरिटी। हैलोजेंस हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द होल पीरियोडिक टेबल। ठीक है गाइस? ठीक है। क्या फ्लोरीन हैज गाइस व्हाट? Is the most हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गाइस, राइट? यस। इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, अब इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पे आ जाता है। इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पहले समझा देता हूं, चलो। तो ये लोग कोई भी एलिमेंट है, ये लोग अपने में इलेक्ट्रो गेन करने पे जो चेंज ऑफ एनर्जी करेंगे उसको इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी बोलेंगे। कम अगेन। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो चेंज ऑफ एनर्जी है उसको इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी होता है। नाउ वेरी सिंपल, इफ स्पॉन्टेनियसली खुद से इलेक्ट्रॉन गेन किया, ओए ओमकार, खुद से अगर मेहनत किया अगर आपने, तो आपकी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। Released, if spontaneously electron is gained, then energy will be, guys, what? Released, and it's exothermic. But stable elements, example helium, इलेक्ट्रॉन सामने रखा तो वो लेने जाएगा क्या खुद से? जबरदस्ती से, जबरदस्ती से सर्टेन एनर्जी धक्का मार मार के अंदर घुसाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। एनर्जी धक्का मारने में लगेगा, पॉजिटिव। नहीं समझा? समझा सर। क्या बोलो? तो कि उसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो भी उसको धक्का धक्का मार मार के उसके इलेक्ट्रॉन ले रहे। ये किसके लिए प्रॉपर है? दिस इज फॉर स्टेबल एलिमेंट्स। स्टेबल एलिमेंट्स कौन है? ग्रुप नंबर 15 और 18। 15 तो सिलेबस में नहीं, इसके लिए बात नहीं होगी। 18वां हाईली स्टेबल, अ वेरी हाई इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी इन पॉजिटिव केस,
बाकी सब में नेगेटिव क्यों है? बाकी सब लोग खुद से इलेक्ट्रॉन लेने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते टाइम एनर्जी रिलीज करते हैं गाइस। आई होप आई एम ठीक है। सर स्टेबल एलिमेंट्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। हाँ, स्टेबल एलिमेंट्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। ओके सर। चलो पढ़ो। तो गाइस इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी in the group number 16 17 electrogen enthalpy becomes less down the group। डाउन द ग्रुप क्या हुआ? साइज बढ़ा ना, बीइंग अ मेटल ना। हाँ, कौन इलेक्ट्रॉन फटाफट लेने जाता है? बोलो। चलो इधर बढ़ाता हूं, देखो क्या सीधी सी बात है ना, ये साइज छोटी है। क्या है साइज? छोटी है। तो छोटी है साइज, तो यू नो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इज वेरी लेस। हाँ तो कैन आई से दैट फास्टली इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड? हाँ सर क्योंकि और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस इज मोर, सो इलेक्ट्रॉन इज स्लोली गेन्ड। हाँ चलो, भी अपना क्लास सेकंड फ्लोर पे है, एक जन फास्टली ऊपर आया और एक जन स्लोली ऊपर आया, कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा भाई? फास्टली वाला। तो क्या लिखा मैंने, बोर्ड पढ़ो ओमकार। मोर एनर्जी रिलीज मोर इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, राइट? हियर यस लेस एनर्जी रिलीज, लेस एनर्जी, लेस एंथैल्पी। आई होप आई एम क्लियर। क्लियर सर। सो गाइस चलो, हियर क्या पढ़ो अभी। इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन 16 and 17 इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी बिकम्स लेस, यू नो डाउन द ग्रुप जाते साइज क्या हो जाती है? बड़े बड़े हो जाते हैं एकदम, डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। काफी स्लोली गेन करेंगे भाई, स्लोली गेन करेंगे तो एनर्जी लेस विल बी रिलीज, लेस इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब सब लेस होता है, खाली साइज ही बढ़ता है, याद रखने का। क्या शॉर्टकट दे दिया मैंने प्रथम? क्या डाउन द ग्रुप सिर्फ साइज इंक्रीज होता है। बाकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब कम होता है। यस सर। मैं क्लियर आ रही है निर्मल? देखा अभी अभी आपने, डाउन द ग्रुप साइज बड़ी हो गया, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ गया, स्लोली गेन हुआ, लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। हाँ सो सर, हाँ सिंपल। समझा। हाँ सर। ठीक है, ओके। However, the group number 16 oxygen has less electronegative electrogen enthalpy than sulfur due to small atomic size। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात करता है। सेम इन ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी देन क्लोरीन एंड दिस नोबल हैज नो यू नो ग्रुप। ये पहले बात कर लेते हैं पहले, फिर आगे पढ़ते हैं। मतलब ये लोग को क्या बोलना है इधर, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रोगेन जब भी किया तो हाँ भाई
ओमकार जी, ओमकार जी, ये फोकस कीजिए बेटा, हाँ सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउन द ग्रुप, साइज बढ़ा, स्लोली Size गेन बढ़ा। हुआ, इलेक्ट्रो गेन, एंथैल्पी भी बहुत कम वैल्यू मिली। पहले 349 एनर्जी रिलीज हो रही थी, अभी खाली 325 एनर्जी रिलीज हुई, बाद में सिर्फ 295 कम 295 एनर्जी रिलीज हो रही है। बट प्रॉब्लम इज दिस, साइज क्या हुई ओमकार, साइज बढ़ी तो एनर्जी रिलीज कम होनी चाहिए थी ना। यू गॉट द हाँ पॉइंट? बराबर समझा। क्या? समझा। साइज बढ़ी तो एनर्जी कम होनी चाहिए थी हाँ, फ्लोरीन और क्लोरीन में, बट वो बढ़ गई। ओके। सो हियर व्हाट हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ? फ्लोरीन हैज अ व्हाट, smaller size, then also you got the question? छोटा है तो काफी फास्ट गेन करके ज्यादा इलेक्ट्रोकेन एंथैल्पी होनी चाहिए, राइट? छोटा है तो भाई बोलो, बोलेंगे तो आगे बढ़ेगा भाई। क्या है, अगर अभी अभी पढ़ा अपन ने, क्या छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम। ज्यादा होनी चाहिए, फास्ट गेन करके, पर फास्ट एकदम फटाक से गेन किया, छोटा साइज है तो यार ज्यादा होनी चाहिए थी, बट फ्लोरीन का कम निकला, ऑक्सीजन फ्लोरीन का कम निकला क्लोरीन से। क्यों ऐसा? तो फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है वो कौन से ऑर्बिटल में लेने वाला है? 2p में। गाइस, चिराग, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे लेने वाला है? बोल भाई ओए। 2p में ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड करना है। इट्स अ 3p, एक इलेक्ट्रॉन को अंदर आना है, ठीक है गाइस? तो मुझे ये बताइए एवरीवन, हियर स्मॉल 2p स्मॉलर है 3p से? बोलो ना भाई, इलेक्ट्रॉन एडेड इन, हाँ बोलो देव। 2p छोटा है कि 3p बड़ा है? ये कैसे क्वेश्चन है? 2p छोटा है कि 3p बड़ा है? बोलो बोलो। What is his behavior? सर एक है Okay, but बेचारे को फंसा रहा है, I can assure you that he is intelligent. बट वो फंस गया। Yes. नहीं सर 2p छोटा है। 2p छोटा है, okay. So, in short, can I assume that 3p बड़ा है? I'm just writing. Electron added in smaller 2p orbital, or electron added in, bigger 3p। तो आप देखो, छोटे लोग ऑलरेडी एकदम कंजस्टेड थे, और उसमें एक का और अंदर आना, ये लोग उसको रिपेयर करते हैं, ग्रेट। लेकिन इट इज स्मॉल टू बी सबशेल विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी, विद अ ग्रेट रिपल्शन। सब लोग ने उसको मिलके कितना रिपेल किया, तो इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से स्लो डाउन किया। सब लोग धक्का मार रहे थे, रिपेल कर रहे थे, भाई स्लो डाउन हुआ कि नहीं? हाँ सर। बट इधर
काफी बड़ी बड़ी जगह है तो फटाक से अंदर आ जाएगा विथ लेस डिफिकल्टी। इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर विथ लीस्ट रिपल्सन। हाँ कि ना? हाँ सर। नहीं समझा? चिराग क्या बोला मैंने बेटा? बोलिए फटफट। नहीं समझा सर। वापिस देखो, फ्लोरीन जो है वो 2p है और क्लोरीन है वो 3p है, राइट? बराबर है? हाँ कि ना? हाँ। अभी देखो ये है ना, ये डिस्टेंस कम है, ठीक है, ये डिस्टेंस कम है, ये न्यूक्लियस उसको खींच रहा है विद ह्यूज फोर्स, बट ये 2p बहुत छोटा है ना, ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन अंदर है चिराग, ऑलरेडी ये छोटी सी जगह में ऑलरेडी 5 जन काफी नेगेटिव करके रखा है, और ये नेगेटिव ये एक और जो आ रहा है उसको काफी रिपेल कर रहा है, थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा है प्रोसेस को। प्रोसेस क्या हो रही है? थोड़ी सी स्लो हो रही है। तो क्लोरीन में डिस्टेंस ज्यादा है, खींचने का फोर्स कम है, बट थोड़ा सा भी खींचा अगर तो अंदर ऐड इजीली हो गया, फास्टर ऐड हुआ, फास्ट आ गया अंदर। तो अंदर कैसे आ रहा है? हम लोग सेकेंड फ्लोर पे है चिराग, तो नीचे से जो ऊपर फास्ट आ रहा है दैट विल बी रिलीजिंग मोर एनर्जी, राइट? ठीक है। हाँ। ये कौन से फोर्स से खींच रहा है वो हमें नहीं देखना है, हम खींचने के बाद वो कौन से स्पीड से अंदर आ रहा है वो देखना है खाली। सो कम अगेन। ठीक है। क्लोरीन में क्या हुआ? क्लोरीन में थोड़ा कम खींचा उसने, बट अंदर रिपल्शन कम था, अंदर आने का रिपल्शन कम था, तो नहीं समझा? स्लो हुआ वो। क्या? फास्ट हुआ उसका वो। बड़ा है ना साइज, बहुत बड़ी जगह है, तो रिपल्शन कम हुआ, फटाफट गेन हो गया, राइट? हाँ। बट इधर फ्लोरीन में क्या? फ्लोरीन में वो रिपेल हुआ, डिस्टेंस बढ़ा। खींचने का फोर्स जबरदस्त है, बट वो इजीली अंदर नहीं आने देते ये लोग, छोटी सी जगह में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, थोड़ा स्लो डाउन होने के हिसाब से थोड़ा कम एनर्जी रिलीज किया उसने। ब्रोमीन ऑनवर्ड्स बहुत बड़ा हो जाता है वो चिराग, सो खींचने का फोर्स ही एकदम कम हो जाता है, ठीक है? यस सर। Am I clear, guys? Everyone? Am I clear? इधर तक क्लियर है भाई? मतलब सर फ्लोरीन का जो वो एनर्जी लगा रहा था ड्यू टू रेजिस्टेंस वो कम हो जाता है ना? एनर्जी वो लगा रहा है, वो तो जोरदार लगा रहा है, बट हाँ। अगर मैं एनर्जी लगा के कोई एक जन को अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा हूं, बट मेरे घर वाले 5 जन जो है वो लोग उसको अंदर नहीं आने दे, तो ऐसा बात है। तो फिर वो एनर्जी कम हो जाता है? नहीं, इसके लिए वो अंदर आने की स्पीड कम हो गया, ऐसा कि उसको ग्रेट रिपल्शन का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। इसके लिए थोड़ा स्लो डाउन हुआ, इसके लिए स्लो होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। ओके। ठीक है, बट मेरे बाजू वाले घर में क्या है, घर भी बड़ा है, तो 5 जन जो उसको प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, तो थोड़ा कम फोर्स से भी खींचेगा तो 5 जन ने रिपेल नहीं किया, रेजिस्टेंस कितना नहीं दिया वो लोग को, तो इमीडिएटली फटाक से अंदर आ गया। हाँ। सेम, सो 17 ग्रुप का पढ़ो, ग्रुप नंबर 17, कैन यू सी ओवर दैट? ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन हैज a less electronegative gain enthalpy than that of chlorine. This is due to smaller size of fluorine atom. फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है, एंड ऑर्बिटल की साइज बहुत छोटी है, एंड 2p5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2p5 इलेक्ट्रॉन्स
will not easily allow them to come inside. Same ऑक्सीजन और सल्फर में भी वही. ऊपर पढ़ो अभी यश निगम. ऑक्सीजन और सल्फर साइज बड़ी होने के हिसाब से इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी कम होना चाहिए, बट सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन से. क्यों ऐसा? सेम रीजन. हाँ एवरीवन गाइस, ओमकार क्लियर है? चिराग, देव, जील, यस सर. गौरव बेटा. ग्रुप नंबर 18 elements noble gas have no tendency to accept electron because of their stable electronic configuration, right? हाँ सर. Thus they have large positive electrogen enthalpy, guys. प्रथम पॉजिटिव इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी समझा? क्यों वर्ड यूज किया? हाँ भाई, एवरीवन पॉजिटिव इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी समझा? नहीं बोलेंगे. फिर बात की ना आगे 16-17 खुद से करने जा रहा है स्पॉन्टेनियसली, वो लोग एनर्जी रिलीज करते हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी है. बट एलिमेंट में क्या यश निगम? ग्रुप नंबर 18 में जबरदस्ती हमें एनर्जी अप्लाई करके इलेक्ट्रोगेन करना पड़ता है, राइट? तो उसका इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी दोनों से 16-17 नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में. क्यों समझा? यस सर. ओके क्लियर. प्रॉब्लम नंबर 7.1. हाँ सर क्लियर. हाँ बेटा, प्रॉब्लम नंबर 7.1 पढ़ो. Elements of group number 16 generally show lower values of first ionization enthalpy than corresponding to group number 15. पढ़ा हमने क्या? आर्यन निर्मल 15 का आयनेशन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है 15 16 का आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है 16 से, बिकॉज 15 के एलिमेंट्स काफी क्या है? NH2 NP3 के कारण स्टेबल है, राइट? देखिए ऐसे ही 2-2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे. यस सर. पढ़ो अभी. वैल्यूज ऑफ फर्स्ट 7.2 वैल्यूज ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन. यू नो सल्फर से क्लोरीन साइज कम हुई, आयनेशन एंथैल्पी बढ़ी. सिंपल. सल्फर की कम है, क्लोरीन की क्यों ज्यादा है भाई? क्लोरीन 3rd नंबर का डॉन है, सल्फर सिर्फ 2nd नंबर का डॉन है, राइट? सल्फर 4th नंबर का डॉन है, क्लोरीन 3rd नंबर का डॉन है. तो क्लोरीन के देखो ना, सल्फर से क्लोरीन लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या? लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या? साइज डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, आई मीन आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, राइट? हाँ जो अच्छे से लिखा है. सल्फर एंड क्लोरीन बिलोंग टू द सेम पीरियड. Across the period, effective nuclear charge increases, atomic size decreases with increase in atomic number, right? अच्छे से लिखने का. Size कम हुई, therefore energy required to removal of electron from what? Valence shell increases as a order, right? I hope I am clear till now. clear. ठीक है guys? Now आगे फटाक से. Physical properties of group number 16, 17, 18 guys. सर ऊपर हाइड्रोजन का भी था समथिंग कुछ तो. ऊपर था? कहाँ था? कुछ नहीं था. हाँ वो ग्रुप राइट हैंड साइड पे ना बेटा, ये तो बटन ए. Physical properties हाँ, of group number 16, 17, 18. Group number 16 elements of oxygen family or chalcogens. Oxygen is a gas while other elements are solids at a room temperature. फिजिकल अपीयरेंस के बात की. क्या है? ऑक्सीजन गैस में और बाकी सब लोग सॉलिड. हाँ भाई, सॉलिड स्टेट में, राइट? आगे ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स. सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटलॉइड्स, whereas पोलोनियम इज मेटल. बात हो गई. Polonium is radioactive with half-life of 13.8 days. Melting and boiling point increases as the increase in atomic number down the group. Metal है ना, metal का obviously ज़्यादा melting point, boiling point. ऊपर non-metal obviously कम melting point, boiling point, right?
all elements of 16 group exhibits allotropy. जैसे ऑक्सीजन O2 फॉर्म में, O3 फॉर्म में, like that. वैसे सल्फर की एलोट्रोपी एंड एवरीथिंग विल लर्न आगे, डोंट वरी. ठीक है, ओए समझ रहा है? हाँ सर. क्वेश्चन देखो 7.3. ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, सल्फर का बहुत ज्यादा है. तो सिंपल, ऑक्सीजन गैस में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा ना. सल्फर सॉलिड में है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा ना. हाँ ऑक्सीजन गैस में क्यों है? बिकॉज दो ऑक्सीजन molecules don't have that much force of attraction, but सल्फर सॉलिड स्टेट में है, दो एटम्स के बीच में एक जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. वही लिखा है देखो. The van der Waals force of attraction in oxygen molecules are very big. वो लोग सेपरेट रहता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट ही है. और क्या एनर्जी चाहिए, राइट? वेरी लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड. बट लास्ट पैराग्राफ, larger van der Waals force of attraction in acid molecules is noticed because of large molecular size, guys, right? नहीं समझ रहा है क्या बोला मैंने? गौरव, ओमकार, ऑक्सीजन बोलो ना. ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल के बीच में तो उन लोग का फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम ही रहेगा. वैन डर वाल्स फोर्स कम रहता है दो ऑक्सीजन के बीच में. बट एज सल्फर में, सल्फर सॉलिड में तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो फिर उनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. ग्रुप नंबर 17, हेलोजन फैमिली. क्लोरीन are gas, bromine is liquid, and iodine is solid at room temperature. Fluorine is yellow, chlorine is greenish yellow, bromine and iodine is violet in color. आगे, chlorine reacts with water. Bromine and iodine are only sparingly soluble in water and are soluble in various organic solvents such as chloroform, carbon disulfide, carbon tetrachloride, hydrocarbons, which give a colored solution. Bond dissociation enthalpies of halogen molecules is follows as the order. अभी ऐसा ऑर्डर क्यों है? ठीक है, हियर एक्चुअली क्या बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए? मतलब व्हाट आई एम सेइंग दैट, क्या बोला गाइस इधर? बोल भाई ओए. बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ हैलोजन, क्लोरीन स्मॉल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फिर वीक बॉन्ड. ऐसा ऑर्डर होना चाहिए था. बराबर है. फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए था. हाँ सर. बट ये क्या बोल रहा है? ये उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है दोनों जन. तो विथ अ वेरी लेस डिस्टेंस, आई एम जस्ट रिपीटिंग, विथ अ very less distance between bond pair and lone pair. बोल भाई. With very less distance between, बोलो, bond pair and lone pair. With very less distance between, बोलो जल्दी, bond pair and lone pair, they weakens the bond pair. दे मतलब the lone pair weakens the bond. बॉन्ड को क्या कर दिया? वीक कर दिया. इसके लिए फ्लोरीन आराम से टूट जाता है और ये एकदम पीछे आ गया है. तो हेंस नाउ द न्यू ऑर्डर विल बी, बोल भाई ओए, फ्लोरीन क्यों पीछे आया? समझा भाई? क्या बोलो ओमकार, क्या? हाँ ब्रो, फ्लोरीन क्यों पीछे आ गया? समझा सबको? Due to less bond pair and lone pair. Okay, there is a repulsion between very less distance between bond pair and lone pair. Very good. It weakens the bond.
बॉन्ड इजीली टूट जाता है, तो भाई क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई अमॉन्ग ऑल द हैलोजेंस। एम आई क्लियर? मतलब फ्लोरीन वीक हो जाता है बट आयोडीन से ज्यादा। फ्लोरीन का बॉन्ड्स वीकन है, बट इतना भी वीकन नहीं है कि आयोडीन के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा ज्यादा ही है ऐसे। समझा। ठीक है गाइस, हियर वी विल स्टॉप टुडे। आई थिंक हो गया ना टाइम? हाँ सर हो गया। हाँ ठीक है, सर। चलो तो अभी मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन पे। 3-4 सेशन में हो जाएगा, इसे स्लोली प्रॉपरली जाएंगे तो क्या है कि एक एक टेक्स्ट बुक की वर्डिंग सब समझेगा, तो यू कैन कि मैक्सिमम मार्क का चैप्टर है, इसके लिए थोड़ा स्लो जा रहा हूँ मैं। सर ये हाईएस्ट वेटेज है? हाईएस्ट वेटेज है, यस। ठीक है, चलो। सर हाँ हाँ सर बड़ा बोरिंग चैप्टर है। हाँ बहुत बोरिंग चैप्टर है। बट क्या है कि इधर क्या है कि अपन एक एक चीज याद करके जाएंगे ना, एकदम इजी है ये, तो स्कोरिंग कर सकते हो आप। थोड़ा याद रखने वाला चैप्टर ऐसे होगा ना, तो गाइस यू ऑल कैन इजीली स्कोर गाइस। सर वो आपके ऑनलाइन डाउट लेक्चर का लिंक, सॉरी आपने जो ऑनलाइन डाउट लेक्चर बोला ना सैटरडे को ऑनवर्ड्स, हाँ वो लिंक ग्रुप पे मैसेज करो ना सर, ऑनलाइन लेक्चर का लिंक, तो सर भेजेंगे नीलेश सर फटाक से। ओके सर, ओके। मैं क्लियर गाइस?